हेलो और वेलकम सभी को। टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी में ना दो वर्ड्स है जो अक्सर हम सबको कंफ्यूज करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट। मतलब वृद्धि और विकास। सुनने में तो काफी सिमिलर लगते हैं ना, पर इनका जो फर्क है उसको समझना एक अच्छे टीचर बनने की पहली सीढ़ी है। तो चलिए आज इसी फाउंडेशन को, इसी नींव को एकदम सॉलिड बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का आखिर मतलब क्या है। फिर इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद विकास के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स देखेंगे। और हाँ, आखिर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, सो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन के साथ। यहाँ हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को आराम से समझेंगे। ये हमारा समझ लीजिए फर्स्ट स्टेप है। देखते हैं इन दोनों में आखिर रिश्ता क्या है और फर्क क्या है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं ग्रोथ की, यानी वृद्धि। देखिए, ग्रोथ जो है ना, ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका सीधा सा मतलब है बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज, संरचना में बदलाव। सोच के देखिए, जैसे एक घर बनाते वक्त ईंट पर ईंट रखते हैं और घर बड़ा होता जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर में सेल्स बढ़ते हैं और बॉडी ग्रो करती है। सबसे खास बात, इसे हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे हाइट कितनी बढ़ी, वेट कितना बढ़ा, ये वो चेंज है जो हमें बाहर से दिखता है। तो चलिए ग्रोथ के कुछ की पॉइंट्स को आराम से समझते हैं। पहली बात, ये क्वांटिटेटिव है, यानी मात्रा से जुड़ा है, जिसे हम नंबर्स में नाप सकें। सेकेंडली, ये डेवलपमेंट के बड़े प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रोथ हमेशा नहीं चलती। एक टाइम के बाद मैच्योरिटी आने पर ये रुक जाती है। और हाँ, ये भी जरूरी नहीं कि अगर किसी की ग्रोथ हो रही है तो उसका डेवलपमेंट भी हो रहा हो। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, डेवलपमेंट यानी विकास। अब देखिए, ये ग्रोथ से काफी बड़ा और वाइड कॉन्सेप्ट है। इसके लिए एक फ्रेज यूज होता है, वूम टू टूम्ब। मतलब ये माँ के गर्भ से शुरू होता है और जीवन के अंत तक चलता रहता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा बीज सोचिए। एक बीज का पूरा पेड़ बन जाना, जिसमें तना भी है, पत्ते भी, फूल भी और फल भी। ये जो पूरा बदलाव है ना, इसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो विकास की क्या क्या खासियतें हैं? पहली, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हैं। मतलब इसमें सिर्फ मात्रा नहीं, गुण भी बदलते हैं, समझ बढ़ती है, स्किल्स आती हैं। सेकंड, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। थर्ड, ये एक फंक्शनल चेंज है, यानी हमारे काम करने के तरीके में सुधार आता है। विकास हमेशा ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स की तरफ जाता है। एक बच्चा पहले पूरी बांह से खिलौना उठाता है और फिर धीरे धीरे उंगलियों से छोटी सी चीज पकड़ना सीखता है। और आखिरी, ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी इसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल हर तरह का विकास शामिल है। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं इस टेबल के थ्रू। देखिए, साफ साफ दिख रहा है, ग्रोथ जो क्वांटिटेटिव है, नंबर्स में नापी जा सकती है और एक टाइम पर आकर रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ है डेवलपमेंट, जो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी, और ये लाइफ लॉन्ग चलता है। एक सिंपल तरीका याद रखने का, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, इंचेस, किलोज, पर डेवलपमेंट को हम असेस करते हैं, उसका आकलन करते हैं कि कितना सुधार हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि विकास क्या है, पर क्या ये ऐसे ही रैंडमली हो जाता है? बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट कुछ खास प्रिंसिपल्स, कुछ नियम को फॉलो करता है, और एक टीचर के लिए इन प्रिंसिपल्स को जानना बहुत ही जरूरी है। एक सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है विकास की दिशा का, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसके अंदर दो चीजें आती हैं। पहला है सेफेलोकॉर्डल। एक फैंसी सा वर्ड है, पर मतलब सिंपल है, सिर से पैर की ओर। सोच के देखिए, एक छोटा बच्चा पहले अपना सर संभालना सीखता है, फिर अपनी कमर, फिर बैठना और आखिर में जाकर पैरों से चलना। सिर से पैर, सिंपल। दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसका मतलब है केंद्र से बाहर की तरफ। बच्चे का कंट्रोल पहले अपने स्पाइन और शोल्डर पर आता है, फिर हाथों पर और आखिर में जाकर उंगलियों पर। अच्छा, एक सवाल उठता है कि विकास आगे कैसे बढ़ता है। इस पर ना दो अलग अलग व्यूज हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये कहता है कि विकास एक रैंप की तरह है, धीरे धीरे बिना रुके आगे बढ़ता रहता है, कंटिन्यूअस। पर दूसरा व्यू है प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जीन पियाजे जैसे साइकोलॉजिस्ट इसको मानते थे। उनके हिसाब से विकास सीढ़ियों की तरह है, स्टेजेस में होता है। हम एक स्टेज पर रहते हैं, वहां सब सीखते हैं और फिर एक जंप लेकर अगली स्टेज पर पहुंच जाते हैं।
ये वाला प्रिंसिपल एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल, नॉट लीनियर। मतलब विकास एक सीधी लाइन में नहीं चलता, वो एक स्प्रिंग की तरह स्पाइरल होता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि बच्चा थोड़ा आगे बढ़ता है, कुछ नया सीखता है, फिर उसको पक्का करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए थोड़ा पीछे आता है, और फिर वहां से एक बेहतर जंप लेकर आगे बढ़ता है। इससे लर्निंग सॉलिड होती है। अब यहाँ दो और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। पहला है इंटर डेवलपमेंट, यानी विकास के सारे एरियाज आपस में जुड़े हुए हैं। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सब अलग अलग नहीं है। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे की तबीयत खराब है, उसको बुखार है, ये हुआ फिजिकल एस्पेक्ट, तो क्या उसका मन पढ़ाई में लगेगा? बिल्कुल नहीं। ये हुआ मेंटल एस्पेक्ट पे असर। तो सब कनेक्टेड है। और दूसरा प्रिंसिपल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सीधी सी बात है, हर बच्चा यूनिक है, सबके विकास की स्पीड अलग अलग होती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, तो थ्योरी तो हमने काफी समझ ली, अब असली टेस्ट का टाइम है। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्स में एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। रेडी? लेट्स स्टार्ट। चलिए, पहला सवाल ये पूछ रहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट का फील्ड कैसा है। हमने बात की थी कि इसको समझने के लिए साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, बायोलॉजी भी, सोशियोलॉजी भी, मतलब ये कई सब्जेक्ट से मिलकर बना है। तो इसका सीधा सा जवाब है ऑप्शन सी, इंटरडिसिप्लिनरी एंड डायनेमिक। ओके, दूसरा सवाल, चाइल्ड डेवलपमेंट के पीरियड्स का सही सीक्वेंस क्या है? याद रखिए, विकास हमेशा गर्भावस्था यानी प्रीनेटल पीरियड से शुरू होता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब तीसरा सवाल, डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? हमने अभी पढ़ा था ना कि विकास मल्टी डायमेंशनल होता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, तो इसका आंसर है बी, विकास बहुआयामी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों की हाइट और वेट में जो बढ़ोतरी होती है वो किसका एग्जाम्पल है? हमने क्या डिस्कस किया था? जिस चीज को हम नाप सकते हैं, नंबर्स में बता सकते हैं, वो क्या है? एग्जैक्टली, ऑप्शन बी, क्वांटिटेटिव चेंज। अब क्वेश्चन 5, डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? हमने स्पाइरल वाला प्रिंसिपल पढ़ा था, याद है, कि विकास एक सीधी लाइन में नहीं बल्कि चक्रीय होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। और क्वेश्चन 6, ये तो गोल्डन क्वेश्चन है, डेवलपमेंट पर किसका असर होता है? हमेशा याद रखिएगा, नेचर और नर्चर दोनों का, यानी ऑप्शन सी, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों। क्वेश्चन 7 पर ध्यान देना है। सवाल में पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में हम अक्सर गलती कर देते हैं। लेट्स सी। ऑप्शन बी कहता है ग्रोथ सिर्फ एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। क्या यह सच है? नहीं। हमने पढ़ा है कि ग्रोथ पर हेरिडिटी का भी असर होता है। तो यही स्टेटमेंट गलत है और इसीलिए यही हमारा सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन 8, विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह कॉन्सेप्ट किस प्रिंसिपल से जुड़ा है? बिल्कुल सही, यह है बी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। और क्वेश्चन 9, मैचुरेशन क्या है? यह एक ए, विकासात्मक प्रक्रिया यानी डेवलपमेंटल प्रोसेस है। क्वेश्चन 10, विकास की दिशा यानी डायरेक्शन। हमने 2 डायरेक्शंस पढ़ी थी, याद है, सिर से पैर और केंद्र से बाहर। तो इसका जवाब है ए, सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्वेश्चन 11 एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब प्रिंसिपल्स को जानने से टीचर को क्या हेल्प मिलती है? इससे टीचर बी हर बच्चे की अलग ज़रूरतों को समझ सकता है और उसके हिसाब से अपने टीचिंग स्टाइल को एडजस्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन 12, मैचुरेशन के बारे में। सही जवाब है बी। क्यों? क्योंकि मैचुरेशन का मतलब ही है वो बायोलॉजिकल चेंजेस जो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है। एनवायरनमेंट उसको थोड़ा असर कर सकता है, पर मैचुरेशन का कोर तो जेनेटिक ही है। ओके, आखिरी सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन 13। इन तीनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ग्रोथ, डेवलपमेंट और लर्निंग। सबसे अच्छा ऑप्शन सी है जो इन तीनों को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन 14, विकास की दर एक समान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग रेट से ग्रो करते हैं। और आखिरी सवाल, क्वेश्चन 15, वो प्रोसेस जिससे हमारे जेनेटिक ट्रेट सामने आते हैं उसे क्या कहते हैं? हमने अभी अभी डिस्कस किया था, उसे कहते हैं डी, परिपक्वता यानी मैचुरेशन। तो इस पूरी डिस्कशन का, इस पूरे सेशन का कंक्लूजन क्या है? यही कि एक अच्छा टीचर बनने का रास्ता सिर्फ सिलेबस पूरा करने से नहीं जाता, बल्कि हर एक बच्चे को समझने से शुरू होता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि एक बच्चा कैसे डेवलप करता है, तभी हम उसकी ज़रूरतों को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज के सेशन से ग्रोथ और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स आराम से समझ आ गए होंगे।
अगर इस कोशिश से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी ऐसे ही टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।